हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टारो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है कैप्रिकॉर्न मकर राशि। आपके लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 1 मार्च से 7 मार्च के लिए। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। एंड अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही डिटेल्स मिलेंगी। सो मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए 1 मार्च से 7 मार्च के लिए। जस्टिस, इट्स लिब्रा एनर्जी। सो लेट्स सी, क्लैरिफाई कर लेते हैं सबसे पहले जस्टिस यहाँ पे क्यों आया है। पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो राइट नाउ कैप्रिकॉर्न, ऐसा लग रहा है कि आप इस ओवरऑल कनेक्शन को लेके बहुत प्रैक्टिकल दिखाई दे रहे हो, रिलेशनशिप को लेके। ठीक है, समहाउ आप एक बैलेंस भी मेंटेन कर रहे हो बट अपने तरीके से। ठीक है, जो आपको सही लग रहा है इस सिचुएशन में करना, आप वो करते हुए नज़र आ रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन से बहुत नॉर्मल कैजुअल वे में कनेक्ट कर रहे हो। ठीक है, फ्रेंड जोन काइंड ऑफ वे में कनेक्ट कर रहे हो। एंड कोई बात है, कोई सच है जो आपको रिवील हो रही है। ठीक है, या कोई इस कनेक्शन के रिगार्डिंग एक क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है। मे बी आपको ये लग रहा है कि पर्सन आपसे कुछ हाइड कर रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं और काइंड ऑफ आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। ठीक है, एंड यू सेंस दैट एनर्जी। सो राइट नाउ यू फील लाइक कि अब आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है। इवन मुझे लग रहा है कि आप एक कैजुअल कनेक्शन भी मेंटेन करने से बच रहे हो, भाग रहे हो, एस्केप कर रहे हो। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू यू, यू आर डूइंग राइट। ठीक है, आप सही कर रहे हो। ठीक है, डेफिनेटली किसी तरह का ट्रूथ बाहर आ रहा है, क्लैरिटी बाहर आ रही है। ठीक है, एंड नाउ यू फील लाइक कि आपको सिंपल अपने करियर पर फोकस करना है। और हो सकता है किसी तरह का लीगल सेपरेशन चल रहा है आपके लव लाइफ में। बहुत सारे लोगों के लव लाइफ में कैप्रिकॉर्न्स के कोर्ट मैटर्स चल रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो सिंपली जो मैंने बताया वही है। ठीक है, लेट्स सी कैप्रिकॉर्न के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है कैप्रिकॉर्न के लिए 1 मार्च से 7 मार्च के लिए। आपके पर्सन बड़े ही डिटैच, प्रैक्टिकल, लॉजिकल एनर्जी में नज़र आ रहे हैं कैप्रिकॉर्न। ठीक है, इस ओवरऑल कनेक्शन और सिचुएशन को लेके। हाई प्रीस्टेस, एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड। सो ये अपने लव लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे कैप्रिकॉर्न्स के पार्टनर एक कंप्लीट फ्रेश न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं। और बट वो किसी भी तरह का ड्रामा, ईगो फाइट्स, ईगो बैटल्स, मैनिपुलेशंस नहीं चाह रहे हैं।
मीन्स इस पर्सन को एक ऐसी कनेक्शन चाहिए जो कनेक्शन एक ट्रू कनेक्शन हो, जिसमें मैनिपुलेशन ना हो, माइंड गेम्स ना हो, ईगो ना हो, फाइट्स ना हो, एंगर ना हो, ठीक है। सो सीक्रेटली ये पर्सन एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं विदाउट इवन टेलिंग यू, ठीक है। एंड लेकिन ये किसी भी तरह का ईगो फाइट, ईगो बैटल नहीं चाह रहे हैं। सो आप किसी प्रोमिनेंटली पाइसेस से डील कर रहे हो। सो कैप्रिकॉर्न, आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पर्सन के लिए 1 मार्च से 7 मार्च के लिए? सो आपकी ट्रू इंटेंशन में मैं देख रही हूँ, पहली चीज़ तो आप बहुत ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग काइंड ऑफ एनर्जीज़ में नज़र आ रहे हो, स्पेशली इस कनेक्शन को लेके। बट एट द सेम टाइम आप बहुत साइलेंस मेंटेन कर रहे हो। इंट्यूटिवली आप बहुत कुछ रियलाइज़ कर रहे हो इस ओवरऑल कनेक्शन और सिचुएशन के रिगार्डिंग। 8 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? 9 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। सो आपको लग नहीं रहा कि आप इस पर्सन के साथ किसी भी तरह का कमिटमेंट कर सकते हो। यू सिंपली वॉन्ट टू स्टार्ट अ फ्रेश न्यू बिगिनिंग इन योर लव एंड रिलेशनशिप एरिया। बट आई एम सीइंग हेयर कि उस सिचुएशन में भी आप बहुत नेगेटिव, अनहेल्दी, नेगेटिव और ओवर थिंकिंग कर रहे हो। पहली बात तो कैप्रिकॉर्न, आप बहुत वूंडेड नज़र आ रहे हो, बहुत हर्ट, बहुत सारे बैगेज कैरी कर रहे हो पास्ट के। एंड यू सिंपली फील लाइक कि आप इस पर्सन के साथ किसी भी एंगल से बाहर बढ़ नहीं सकते, आगे कमिटमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। बिकॉज आप ऑलरेडी इतने बैगेज कैरी कर रहे हो पास्ट के, हर्ट हो। आप अपनी लव लाइफ में एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हो, बट सम हाउ ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। कैप्रिकॉर्न के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है कैप्रिकॉर्न के लिए 1 मार्च से 7 मार्च के लिए? ओह माय गॉड, 8 ऑफ सोर्ड। आपके पर्सन भी ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग करते हुए ही नज़र आ रहे हैं, सेम आपकी तरह, ठीक है। सो 8 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा लग रहा है कि राइट नाउ ये पर्सन अपने करियर, स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज देयर ट्रू विश फुलफिलमेंट, ठीक है। काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि पर्सन एक मैरिज मटेरियल काइंड ऑफ पर्सनालिटी चाहते हैं, जो कि बहुत कमिटेड हो, बहुत लॉयल हो, बहुत स्टेबल हो, जो कि इनकी विश फुलफिलमेंट है। बट सम हाउ ये पर्सन बहुत ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं कि इनकी जो विश है वो कभी पूरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। इनको कोई ऐसा मिलेगा इनकी लाइफ में जो लॉयल होगा, इनके लिए कमिटेड होगा, स्टेबल होगा, फाइनेंशियली सिक्योर होगा। सो काइंड ऑफ ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग में नज़र आ रहे हैं कि पता नहीं इनकी लाइफ में कभी वो कमिटमेंट मिल पाएगी इनको या नहीं, या वो कमिटेड पर्सन इनकी लाइफ में कभी आएगा या नहीं आएगा। सो समहाउ कुछ कैप्रिकॉर्न्स के पार्टनर की एनर्जी में मैं ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन अपने आप को स्टेबल, ग्राउंडेड, मैच्योर रखने की कोशिश कर रहे हैं, करियर पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, एट द सेम टाइम हैप्पी रहने की कोशिश कर रहे हैं। बट टाइम टू टाइम ये पर्सन बहुत ब्लॉक्ड फील करने लगते हैं और इस पर्सन को नीड महसूस होती है कि इनको कोई चाहिए इनकी लाइफ में, इनको एक स्टेबल पार्टनरशिप चाहिए। बट सम हाउ बिकॉज वो चीज़ें हो ही नहीं रही हैं, तो ये बहुत नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं।
सो देख लेते हैं कि कैप्रिकॉर्न आपके लव लाइफ में ओवरऑल क्या आ रहा है 1 मार्च से 7 मार्च के लिए। 3 ऑफ सोर्ड, आप हार्ट ब्रोकन दिखाई दे रहे हो कैप्रिकॉर्न, बट स्टिल साइलेंस, बहुत ज़्यादा साइलेंटली हील करने की कोशिश कर रहे हो इस पेन को जो कि आप फील कर रहे हो करंट में। द चैरियट, 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो आप सक्सेसफुली आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। इस मैरिज कमिटमेंट काइंड ऑफ अ डील से, बट एट द सेम टाइम आप इस कमिटमेंट और मैरिज को लेके हाईली पैशनेट भी दिखाई दे रहे हो और आप चाह रहे हो कि ये कमिटमेंट, ये मैरिज आपकी लाइफ में आए किसी के भी साथ, इवन विद दिस पर्सन, विद समबडी एल्स, बट एट द सेम टाइम आप बहुत ब्रोकन हो बिकॉज आपको समहाउ ऐसा लग नहीं रहा है कि ये चीज़ें पॉसिबल होंगी। ठीक है, आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो। सो देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से 1 मार्च से 7 मार्च के लिए। ओके, सो इवन दो आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो बट स्टिल आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है कैप्रिकॉर्न, बिकॉज इस रिलेशन का शायद कोई हल नहीं निकल रहा है। ठीक है, कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है एंड विद टाइम हो सकता है कोई सोल्यूशन निकल आए। सो जस्ट गो विद द फ्लो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर कैप्रिकॉर्न। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।